हाय फ्रेंड्स, मैं सितेश पाड़ी। वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और एक मार्केट की काफी ज्यादा फेवरेट यू कैन से कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग, दैट इज ओवरसीज फंड्स। उससे पहले ओवरसीज फंड्स और फंड्स समझने से पहले वी कुड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फंड ऑफ फंड होता क्या एंड फंड ऑफ फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट्स होता है डायरेक्टली। फंड्स ऑफ फंड्स का डेफिनेशन एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो फंड मैनेजर डायरेक्टली कोई स्टॉक्स में, डायरेक्टली कोई बॉन्ड्स में, डायरेक्टली कोई अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के बदले फंड मैनेजर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है वैसी वेल मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट फंड मैनेजर। ठीक है, तो शायद वो डोमेस्टिक फंड्स भी हो सकता है एज वेल एज ग्लोबल फंड्स भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली वी कैन इन्वेस्ट इट आउट। जो मेजर पर्पस है फंड मैनेजर का, इन फंड ऑफ फंड्स का जो फंड मैनेजर का मेजर पर्पस जो होता है दैट इज एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है एज वेल एज एक सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। एंड अगर मैं स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मैनेज में लगा रहा हूँ सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाएगा जिसके थ्रू जो एक सिक्योरिटी या बोल सकते हैं पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो देखने मिल जाएगा इन फंड ऑफ फंड। यहाँ पे हम आते हैं ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड के बारे में, जो बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड होता क्या है। ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड में डायरेक्टली जो फंड मैनेजर होता है डायरेक्टली इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इंटरनेशनल फंड्स में या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके थ्रू ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड का जो बेसिक कैटेगरीज है दो टाइप में हो सकते हैं। वन इज कंट्री स्पेसिफिक, मतलब यू कैन इन्वेस्ट इन यूएस, you can invest in Japan, you can invest in China. डिफरेंट जो जियोग्राफिकल एरियाज है उसके अगर फंड मैनेजर्स जो अवेलेबल है उसके फंड्स में हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर एग्जांपल लुकिंग टुवर्ड तो एमर्जिंग मार्केट फंड, तो एज इंस्टेंस कोई एमर्जिंग फंड्स अगर हम लोग देखते हैं तो एमर्जिंग फंड्स में ब्राजील, इंडिया, तो ऐसे एक एक्यूमुलेटेड एक फंड में डायरेक्टली वो फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड्स का अगर हम लोग देखने जाएंगे दैट इज इन्वेस्टर्स के पास यू कैन सी कि एक्सपोजर मिल जाता है, ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिल जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, एग्जांपल यूएस का इकोनॉमी, एग्जांपल चाइना का इकोनॉमी जो स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, डेवलप इकोनॉमीज है, उनमें एक पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाता है एंड एक जियो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इफ ऐसे हम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होल्डर हूँ तो मेरे पास खाली इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोजर या फिर इंडिया के जो फंड्स है या जो इंडिया की कंपनी से उन्हीं का एक्सपोजर है। अगर मैं कोई यूएस का फंड लेता हूँ, कोई चाइना का फंड लेता हूँ, जापान का फंड लेता हूँ, सो आई हैव एक्सपोजर टू द ऑफशोर मार्केट, टू द ग्लोबल मार्केट, एंड यू कैन सी कि इसके थ्रू मेरा जियो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का काफी स्ट्रॉन्ग होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास कोई फेवरेट कंपनी जो हम लोग डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं लाइक एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ठीक है, अगर हमें वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे बैठे बैठे इन इंडिया में, हम डायरेक्टली तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। वी कैन आइडेंटिफाई दिस थ्रू ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड। उसमें से एक सिंपल फंड है दैट इज यूएस सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ ओवरसीज फंड्स है जो ओवरसीज ग्लोबल एक्सपोजर के फंड्स है, वन शुड डेफिनेटली बी मतलब अंडरस्टैंड होना चाहिए या प्रॉपर्ली उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। दैट कुड बी ग्लोबल स्टॉक्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं एंड जो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल।